शंकरानंद प्रभु, ओवर टू यू प्रभु जी। जो प्रभु या ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया था कथा का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ओके, तो हरे अगर कृष्ण किसी प्रभु जी। या जी बोल। या माता जी, प्रभु जी आप वो सब श्री कृष्ण के बारे में, माला वैजयंत वनमाला के बारे में सब बातें कर रहे थे। और वो सब जब उसमें रासलीला में वे जब चलते थे तो वो सब जब चलते थे तो श्री कृष्ण भगवान के पैरों में वज्र कमल फ्लैग उनके साइन भी आते थे। तो सब गोपियां उसके पैर के वो धूल का ये करके बस श्री कृष्ण भगवान को ढूंढती थी। और ये सब ऐसे ये बातें हो रही थी प्रभु जी। मुझे याद आई तो ऐसा बता रही प्रभु। हाँ, उसके साथ साथ हम लोगों ने अरिष्टासुर का भी चर्चा किया था कि भगवान ने किस प्रकार अरिष्टासुर का वध किया। याद है किसी को? तो हमने कथा समाप्त किया था लास्ट वीक अरिष्टासुर के वध के साथ कि भगवान ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। अच्छा, वो भूल गई प्रभु प्रभु हाँ, जी। नहीं कोई बात नहीं। तो अभी हम कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये अरिष्टासुर कौन था? नो आ, ये अरिष्टासुर जो था ये अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा आ, ब्राह्मण था, अच्छा खासा ब्राह्मण था वो। और वो बृहस्पति का शिष्य था, मतलब ब्राह्मण लड़का था, मतलब युवक नहीं था, लड़का था। और वो बृहस्पति के गुरुकुल में जाता था। उसका नाम था वर्तंतु। वर्तंतु नाम था उसका। तो वो बृहस्पति के गुरुकुल में जाता था शिक्षा लेने। तो कहते कहते बच्चे कभी कभी कैसे बैठ जाते हैं ना, बैठने का ढंग नहीं होता है कुछ। तो ब्राह्मण बच्चे तो हमेशा ढंग से बैठा करते हैं। हमारे देखिए मंदिर में भी बैठने का एक ढंग होता है। लोग कभी भी कैसे भी आके बैठ जाते हैं, कभी पैर फैला के बैठ जाते हैं कुछ, लेकिन हर जगह बैठने का कुछ ढंग होता है। मंदिर में किस तरह बैठना चाहिए, घर में भी अगर मेहमान वगैरह हैं तो कैसे बैठना चाहिए, नो। और अगर घर पे कोई नहीं है, अकेले बैठे तो फिर कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान के सामने बैठे हैं मंदिर में तो कैसे बैठना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे बैठना चाहिए, उसका एक ढंग होता है, उसका एक अ, तरीका होता है बैठने का। तो ये लड़का आया अपने गुरु वशिष्ठ, अपना जो बृहस्पति थे उनके सामने पैर फैला के बैठ गया। तो ये देखकर गुरु जी को बहुत गुस्सा आ गया, बृहस्पति जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले अरे तू तो बिल्कुल नालायक है, कैसे बैठने का तरीका क्या है तेरा, एकदम बैल की तरह पैर फैला के बैठा हुआ है। जा, मैं तुझे श्राप दूं, अभी का अभी के बैल बन जा तू। तो इस प्रकार बृहस्पति के श्राप से वो बैल बन गया। और बाद में फिर वो वरंग देश में रहता था बैल बन के। वरंग देश जो है वो आई थिंक सदर्न पार्ट ऑफ दक्षिण भारत का हिस्सा है। तो वहां पे वो बैल के रूप में रहता था, लेकिन बाद में फिर असुरों का संग मिल गया उसे। बहुत सारे असुर थे तो उनका संग में रह के वो असुर बन गया। उसका नाम अरिष्ट था, अरिष्ट बैल नाम था। तो अरिष्ट से वो अरिष्टासुर बन गया, या उसका नाम ऋषभासुर भी कहते हैं। ऋषभ मतलब बैल, और वृषभासुर मतलब जो ऋषभ के भेष में हो लेकिन असुर हो। तो इस प्रकार वो असुर असुर बन गया था। बाद में जब भगवान कृष्ण ने उसे मार दिया, तो
भगवान ने, हम जैसे चर्चा किया था लास्ट वीक, कैसे उनका भगवान ने उसको पीटा था, बहुत पीट पीट के उसका निचोड़ दिया था भगवान ने। तो इस तरह मार दिया भगवान ने। अब जब भगवान ने अरिष्टासुर को मार दिया, अभी कथा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मथुरा जाते हैं। तो कंस तो अपने राक्षसों को भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है। अब नारद मुनि पहुंचे वहां पर। अब देखिए कि भगवान कृष्ण का तो कोई इरादा नहीं है मथुरा आने का। तो भगवान को अगर मथुरा आना है तो किसी ने तो बुलाना पड़ेगा, और बुलाएगा कौन? कंस ही बुलाएगा। तो नारद मुनि भगवान के हृदय को जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। भगवान चाहते थे कि वो मथुरा जाकर कंस का वध करें। लेकिन वेदों में एक भगवान का गुणगान आता है, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करते। भगवान आक्रांता नहीं है। भले ही असुरों का वध करने के लिए जगत में आते हैं, फिर भी वो कभी भी जाकर अपने आप से असुरों के साथ युद्ध नहीं करते। असुर आके उनको छेड़ते हैं, तब भगवान युद्ध करते हैं उनके साथ। तो देखिए कृष्ण भी जैसे वृंदावन में रह रहे थे, अगासुर आया, बकासुर आया, पूतना आई, और अरिष्टासुर आया, नाना प्रकार के असुर आते गए, तो भगवान सबको मारते गए। हम्म। भगवान कभी नहीं गए उनके पास मारने के लिए उनको। वो लोग भगवान के पास आते थे तो भगवान से युद्ध करने के लिए, भगवान मार देते थे। अब भगवान भी स्वयं से मथुरा नहीं जाएंगे कंस का वध करने। तो कंस को छेड़ना तो पड़ेगा, और छेड़खानी असुर लोग ही करते हैं। देवता गण अक्सर छेड़खानी नहीं करते ऐसे कि कोई आराम से रहे, तुम भी आराम से रहो, मैं भी आराम से रहूंगा। हम्म। देवताओं का और भगवान का यही एक सिद्धांत है, असूल से रहते हैं। ये देखिए हमारे भारत देश में भी ऐसा ही नियम है। भारत कभी भी आक्रांता नहीं बनता, दूसरों देशों पे जाकर आक्रमण नहीं करता। जब दूसरे देश कोई आक्रमण करते हैं तो उनका जवाब देते हैं, लेकिन आक्रांतक नहीं है। तो भगवान भी आक्रांतक नहीं है। ये एक बहुत अच्छा गुण है भगवान के अंदर। हम्म। अब देखिए रामचंद्र जी भी हुए तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि रावण के साथ जाके युद्ध छेड़ दिया। नहीं। दंडक वन में भी गए भगवान, तो ऐसा नहीं कि असुरों को मारने के लिए गए, हालांकि मारने के लिए गए थे, लेकिन असुरों के साथ जाके युद्ध नहीं छेड़ दिया। जब शूर्पणखा आई, उन्होंने सीता को खाने का प्रयत्न किया, तो भगवान ने उनके नाक कान कटवा दिए लक्ष्मण के द्वारा। फिर वो असुरों को लेकर आई, तब भगवान ने असुरों को मारा। तो भगवान कभी भी आक्रांतक नहीं बनते हैं, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते। तो नारद मुनि ये तो जानते हैं कि भगवान कभी भी स्वयं से कंस को मारने नहीं जाएंगे। लेकिन कंस को मारना तो है, कंस तो बड़ा असुर है, उसको मारने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं जगत में। तो कंस गया हाँ, नारद मुनि गए कंस के पास। और नारद मुनि जो है ना, एक भगवान के महान भक्त होने के नाते सबके लिए पूजनीय है। देवता ही नहीं, असुर भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि नारद मुनि बहुत प्रिय वचन बोलते हैं हमेशा। तो कंस के पास भी गए और कंस से कहे कि भाई कंस, तुम्हारा क्या हाल चाल है? तो कंस, हाँ ठीक है। कंस को भी पता है कि ये तो देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये देव ऋषि कहा जाता है उन्हें, देव ऋषि नारद। लेकिन फिर भी सम्मान किए, क्योंकि जानते हैं कि कंस, अगर नारद मुनि आए मेरे पास तो कुछ मेरा भला करने के लिए आए होंगे। कंस को भी इसमें कोई संशय नहीं था। कंस हमेशा जानते थे कि भगवान, अगर ये नारद मुनि भगवान के जो भक्त हैं, हालांकि भगवान से ईर्ष्या है उनको, लेकिन भगवान के भक्त होने के नाते ये नारद मुनि जो हैं मेरा कुछ भला ही करेंगे। तो हाँ, नारद मुनि आके आ, कंस को ले गए एक बंद कमरे में और वार्तालाप करने लगे, गुप्त वार्तालाप। बोले, कंस मैं तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ, मुझे भी अभी पता चला। बोले अच्छा, क्या पता चला तुम्हें? अरे तुम्हें पता है ये कृष्ण और बलराम जो है ना, जो नंद के घर पे रह रहे हैं मथुरा वृंदावन में, गोकुल में। बोले हाँ, वो नंद के लड़के नहीं हैं। बलराम तो तुम्हें पता है रोहिणी का बेटा है, वसुदेव का ही बेटा है, लेकिन बलराम के साथ साथ कृष्ण भी वसुदेव के ही बेटे हैं। तो काम से बोले ये कैसे हो सकता है? वसुदेव और देवकी तो मेरे कारागार में थे।
बोले अरे तुम नहीं जानते, विष्णु इतना बड़ा छलिया है। फिर सारा वृत्तांत बता दिए नारद मुनि क्या क्या हुआ था। बोले जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो कृष्ण की माया से, विष्णु की माया से तुम्हारे सारे पहरेदार सो गए थे। नींद आ गई थी उन्हें, गहरी नींद आ गई थी। चाहे तो बुला के पूछ लो उनको, दंड देने का करोगे तो बताएंगे, सच सच बताएंगे तुमको। सब के सब सो गए थे, गहरी नींद खराटे लेके सो रहे थे। और फिर भगवान कृष्ण की कृपा से सारे कारागार के दरवाजे खुल गए थे। क्योंकि अभी तक कंस को क्या था ना कि उसको पता नहीं था कि वो बालक है कौन। जो देवी ने बताया था कि कोई बालक है, तो हालांकि भेजता था असुरों को मारने के लिए कृष्ण को, लेकिन फिर भी हृदय में संशय था कि कृष्ण ही वही बालक है क्या, ये तो नंद का लड़का है। यू नो और आकाशवाणी तो हुई थी कि वसुदेव का 8वां बच्चा मुझे मारेगा। तो मन में संशय रहता था हमेशा उसके। यू नो तो अब नारद मुनि बता रहे हैं उनको कि ये हुआ ऐसे था कि वसुदेव, सारे कारागार के दरवाजे खुल गए, उसकी जंजीरें खुल गई थी सब। वो लड़के को लेकर चला गया था बारिश में। यमुना ने रास्ता भी दे दिया था वसुदेव को, और जाके वो चुपचाप से वो लड़का रख के आया और नंद की लड़की को उठाकर लेके आया। नंद यशोदा की लड़की को उठाकर लेके आया है। इस तरह वसुदेव ने तुम्हें छला है, ये बहुत बड़ा छलिया है। तो कंस को लगा हाय, नारद मुनि मेरा कितना बड़ा शुभ चिंतक है, इतनी बड़ी रास की बात बताने आया है मुझे। तो वो तो पूजा वूजा किए नारद मुनि का, और बहुत गुस्सा आ गया जब सुना कि वसुदेव ने मुझे मुझे ठगा है इस प्रकार। तो तुरंत तलवार निकाली कि अभी जाके वसुदेव की गर्दन काट देता हूं। फिर नारद मुनि मानो जैसे कोई सलाहकार होता है ना, मंत्रीगण, तो मंत्रणा करने लगे, अरे सुनो सुनो सुनो, मूर्ख बद बदलो कंस, अगर तुम यहाँ वसुदेव का सर काट दोगे, क्योंकि नारद मुनि वसुदेव का अनिष्ट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी प्रकार कंस कृष्ण को यहाँ लेकर आए तो कृष्ण इसका वध कर देंगे। नो? तो बोले सुनो, तुम अगर वसुदेव को मार दोगे तो क्या होगा मालूम है? वसुदेव का सर तुमने काट दिया तो तुरंत ये खबर पहुंच जाएगी ना व्रज में। बोले कैसे पता चलेगी? मैं यहीं पे बुला के, बोले देखो ऐसी बातें थोड़ी नहीं छुपती हैं। तुम वसुदेव को यहाँ बुला के लाओगे, तुम्हारा कोई सैनिक किसी पत्नी को जाके बोल देगा, वो किसी और को बोले, किसी तुरंत ही खबर पहुंच जाएगी नंद में, नंद के ग्राम में। और नंद दोनों लड़कों को लेकर कहीं चला जाएगा, भाग जाएगा फिर। और फिर दोनों लड़कों को अच्छे से भोजन वोजन खिला के बड़ा करेगा, और बड़े होकर वो तुम्हें आके मारेंगे फिर। हम्म, तो तुम्हारा शत्रु कौन है, वसुदेव है क्या? वसुदेव से तुमको भय है कोई? बोले नहीं। भय किससे है? कृष्ण बलराम से। तो उनको मारने का प्रयत्न करो ना। तो कंस को लगा अरे वाह, कितना अच्छा सलाह दिया नारद ने मुझे। तो नारद जी को प्रणाम किया, आप मेरे कितने शुभ चिंतक हो। हाँ हाँ, शुभ चिंतक हूं मैं तुम्हारा। और ऐसा नहीं कि नारद मुनि शुभ चिंतक नहीं है, वो कंस के भी शुभ चिंतक ही हैं ना। शुभ चिंतक होने के नाते वो चाहते थे कि कंस जो है उसके पाप कार्य रुक जाएं, नहीं तो जितने ज्यादा पाप करेगा उतना अधिक नरक भुगतना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर कृष्ण के हाथों से मारा जाएगा तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो नारद मुनि भलाई चाहते थे कंस का, उसके पाप कार्यों को रोककर उसे मुक्ति दिलवाना चाहते थे। तो कंस बोला हाँ ठीक है, मैं ना नंद के दोनों लड़कों को, ये जो कृष्ण बलराम है जो वसुदेव के बच्चे हैं, उनको यहाँ बुलाने का प्रयत्न करता हूँ। नारद मुनि ने इस प्रकार उन्हें वसुदेव की रक्षा की, वसुदेव को मत मारो, चाहिए तो उसे बंदी बना के रख लो ताकि कहीं भाग नहीं जाए। पहले कृष्ण बलराम को मारो, फिर वसुदेव को सबको मारते रहना, जिसको चाहिए अपने शत्रुओं को मार देना। तो कंस को ये सलाह बड़ी अच्छी लगी। उसने तुरंत जाके आज्ञा दिया कि वसुदेव को बंदी बना दिया जाए। वसुदेव को वापस बंदी बना दिया, वसुदेव और देवकी को। तो कंस के पिता उस समय राजा थे, उग्रसेन। तो उग्रसेन महाराज तो वसुदेव के देवकी के चाचा थे, क्योंकि देवक और उग्रसेन महाराज दोनों भाई थे। तो उग्रसेन महाराज को बड़ा गुस्सा आया, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है तू, बंद कर ये सब। तो उसने अपने पिता को भी बंदी बना दिया।
बोले इन सबको मैं मार डालूंगा। कि अगर मेरे जो भी मेरे 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 योजना में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कांटा बनने की कोशिश करें, उन सबको मार दूंगा। अभी नहीं, लेकिन पहले कृष्ण को आने दो, कृष्ण बलराम को आने दो, पहले उन दोनों लड़कों को मारूंगा फिर मारूंगा। सबको बंदी बना के रख दिया। फिर भगवान कृष्ण के चाचा थे अक्रूर, अक्रूर नाम था उनका। हालांकि कृष्ण के चाचा थे और कृष्ण के ही शुभ चिंतक थे, मतलब वसुदेव के एक कजिन ब्रदर थे वो। उनका नाम था अक्रूर। शपल के और गांधनी के बेटे थे। उनके पिता और माता का नाम था शपल्क और गांधनी। तो शपल्क जो थे वो वसुदेव के चाचा थे। तो शूरसेन और आई थिंक शपल्क दोनों कजिन ब्रदर या भाई थे। तो इस प्रकार अक्रूर जो था वो भी चाहता था कि कंस मारा जाए, लेकिन जब कंस ने उग्रसेन वगैरह को बंदी बना दिया था तो सारे लोग तो भाग गए थे, लेकिन अक्रूर नहीं भागे। वो सोचे नहीं, मैं यहीं रहूंगा तो कम से कम इस दुष्ट कंस का वध देखने को मिलेगा मुझे। क्योंकि ये जो देवताओं ने भविष्यवाणी की है कि वसुदेव का 8वां बच्चा आके इसे मारेगा, तो मारेगा तो सही पक्का। देवतागण झूठ नहीं बोलते। मैं देखना चाहता हूँ ये कंस कैसे मारा जाता है कृष्ण के द्वारा। तो ये सोचते हुए उसने कंस का नौकरी स्वीकार कर ली। बोले कंस को, बोले मैं तुम्हारा नौकर बन जाता हूँ, जो तुम कहोगे वही करूंगा। तो कंस का नौकर बन के रहता था। हालांकि वो भी उग्रसेन महाराज का रिश्ते में ही था, भतीजा वगैरह ही था। नो? तो कंस का भी कजन ब्रदर ही हुआ। नो? लेकिन कंस का नौकरी करने लगा था, चाकर बन गया था कंस का। तो कंस जानता था कि अक्रूर जो है, हालांकि मेरी नौकरी करता है, लेकिन उसको भी शुभ चिंतक है वसुदेव वगैरह का। लेकिन कोई उसे ये नहीं थी कि उसे पता था कि कभी भी ये अक्रूर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो कंस जो है पहले उसने चाणूर मुष्टिक को बुलाया। चाणूर मुष्टिक जो थे, हमने पहले चर्चा किया था कि किस प्रकार चाणूर मुष्टिक शल तोशल और कूट ये 5 भाई थे महेशमती के राजा के। तो उनको बुलाकर उसने अ, आज्ञा दिया कि सुनो, मैं अभी कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाने वाला हूँ, नो, और यहाँ पर बुलाकर उन्हें मरवा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें कोयला पीड़ के हाथों से मरवाना चाहूंगा। तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे, उनको रंगभूमि बुलाऊंगा। रंगभूमि के द्वार पे ही मेरा एक जो हाथी है, जो मेरे ससुर ने मुझे दिया था, जरासंध ने मुझे जो हाथी दिया था, ये क्या नाम है उसका, कुवल्यापीड़ नामक, उसके द्वारा मैं कृष्ण को मरवाने का कोशिश करूंगा। लेकिन अगर किसी प्रकार वो बच गया, हाथी से बच गया वो, तो तुम लोग उसे रंगभूमि में मार देना। रंगभूमि मतलब प्ले ग्राउंड। जैसे आजकल क्रिकेट वगैरह के लिए बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होते हैं ना, तो ऐसे ही पहले राजाओं के लिए बड़े बड़े रंगभूमि होती थी। रंगभूमि में बहुत प्रकार के खेल खेले जाते थे। कभी एक बहुत बड़े हाथी को लाया जाता था, मस्त हाथी को, पागल हाथी को, और कोई व्यक्ति उसके साथ युद्ध युद्ध करके उसे पराजित करने का प्रयत्न करता था। उसे उसे मारने का नहीं, उसे नियंत्रण में करने का प्रयत्न करता था। या कभी कभी रंगभूमि में पागल घोड़ों को या कि शेर या चीते को बुलाया जाता था, फिर कोई व्यक्ति उसके साथ युद्ध करके उनको पराजित करना है, उनको मार देने का प्रयत्न करता था। तो ऐसे खेल खेलते थे पहले के जमाने। आजकल के जैसे नहीं क्रिकेट या ये जैसे खेल है। यू नो पहले के जमाने में बहुत जो लोग होते थे शूरवीर होते थे, वो पागल हाथी के साथ या शेर या चीते के साथ लड़ सकते थे। ऐसे खेल खेलते थे। तो खैर अ, कंस ने बड़े रंगभूमि का, बहुत बड़े प्ले ग्राउंड का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने तय किया कि चाणूर, मुष्टिक, शल तोषल और कूट के साथ, इन 5 योद्धाओं के साथ कृष्ण बलराम युद्ध करेंगे। तो फिर उनको बोले कि अगर वो कोयला पीठ से बच गए तो तुम 5 मिलकर उन दोनों को मार देना। ठीक है। इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई। अब फिर अक्रूर को बुलाए। अक्रूर को बोले सुनो अक्रूर, पहले तो अक्रूर का हाथ पकड़े और उससे, अक्रूर को बुलाने से भी पहले उन्होंने एक सोने का
बिल्कुल नया रथ तैयार करवाया, क्योंकि अक्रूर का जो था ना, बहुत रथ अच्छे लगते थे। नए नए रथ में सवारी करना उनको अच्छा लगता था, जैसे आजकल लोग नई नई गाड़ियों में सवारी करना अच्छा लगता है ना, कि नया टेस्ला मिल जाए या नया लंबरगिनी मिल जाए या नया मर्सिडीज मिल जाए। तो नई नई गाड़ियां जो नए नए गैजेट के साथ होती हैं, तो वैसे ही अक्रूर को शौक था नए नए रथों का। सोने से बना हुआ रथ बनवाया उसने, कंस ने एकदम नया रथ बनवाया। ऐसा नहीं कि अपना रथ देना था, एकदम नया रथ बनवाया, एकदम सोने से बनवाया पूरा। और अक्रूर को बुलाया, जानते थे अक्रूर को नए रथ अच्छे लगते हैं। तो अक्रूर को बुलाए और अक्रूर का हाथ अपने हाथ पे पकड़ के बोले, सुनो अक्रूर, तुम पूरे यदुवंश में एकमात्र मेरे शुभ चिंतक हो। ऐसा नहीं कि कंस सोच रहा था कि अक्रूर उनका शुभ चिंतक ही है, लेकिन राजा लोग होते थे ना, वो बड़े ही क्या कहते हैं, पॉलिटिकली बात करते थे। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, विश्वासो नैव करिचित राजकुलेषु च। राजकुल में जो उत्पन्न हुआ है, जो राजा वगैरह हैं, उनका बात का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कंस बोल रहा है अक्रूर को, तुम पूरे यदुवंश में एकमात्र मेरे शुभ चिंतक हो। मैं तुम्हारी उसी प्रकार शरण ले रहा हूं जैसे इंद्र विष्णु की शरण लेते हैं। अर्थात तुम मेरे लिए पूजनीय हो, विष्णु के समान ही पूजनीय हो। तुम ही मेरा काम कर सकते हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो इस कठिनाई में। तो अक्रूर ने कहा, बताइए महाराज, मैं क्या करूं आपके लिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। बोले, सुनो। फिर कम सारा हाल बताने लगा कि नारद मुनि आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रजभूमि में नंद के यहाँ दो लड़के हैं, कृष्ण और बलराम। तो हालांकि सब लोग तो ये समझते हैं कि बलराम वसुदेव का लड़का है और कृष्ण नंद का लड़का है, लेकिन ये दोनों ही वसुदेव के लड़के हैं। ये वसुदेव जो है ना, इसने इसने बड़े ही चालाकी के साथ मुझे छला है। इसने जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चुपचाप से कृष्ण को ले गया और वहां से नंद की लड़की को उठा के, नंद यशोदा की लड़की को उठाकर ले आया था और मुझे दिखाया कि लड़की हुई है हमारी। तो मैं चाहता हूं कि तुम जाकर इन दोनों लड़कों को किसी तरह बहला फुसला कर मथुरा की शोभा दिखाने के लिए या कुछ प्रकार करने के लिए उनको ये कहो कि मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। और कंस ने बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया। बोले, धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है मैंने। यू नो धनुर्यज्ञ मतलब जो यज्ञ धनुष्य उनको परशुराम जी ने दिया था, उस धनुष्य को वो यज्ञ में आहुति देने वाले थे। तो धनुर्यज्ञ करने वाले थे। तो बोले, धनुर्यज्ञ का तैयारी कर रहा हूं, उनको बोलो आके धनुर्यज्ञ देखें। रंगशाला में बहुत सारे खेल वगैरह होंगे, आके देखें यहाँ पर, मथुरा की बड़ी शोभा देखें। कभी उन्होंने शहर तो देखा नहीं है, गांव में ही रहे हैं, तो आके शहर की शोभा देखें और आके खेल वगैरह में चाहिए तो भाग लें या देखें आके, जो अच्छा लगे उन्हें करें। तो अक्रूर बोले, लेकिन महाराज आप करोगे क्या? अगर ये दोनों वसुदेव के लड़के हैं तो उनको दूरी रहने दीजिए अपने से। वैसे ही भविष्यवाणी थी कि अक्रूर का 8वां बच्चा आपको आपका वध करेगा, तो उसको दूर रहने दीजिए ना। अक्रूर तो मन में सोचता है ये तो अच्छी बात है, कंस का लगता है अंत निकट आ गया है। लेकिन बोले, मैं तो केवल एक मंत्री के होने के नाते आपको सलाह दे सकता हूँ कि जो दुश्मन है या जो तकलीफ है, जिसको इतना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। बोले, नहीं नहीं नहीं। कंस बोला, नहीं तुम नहीं जानते, सुनो मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला। वो जैसे ही आएंगे ना, तुम लेकर आओगे उन्हें, तो मैं कोयला पीट के पैरों तले उनको चलवा के मार डालूंगा। अगर वो वहां भी बच गए किसी प्रकार, तो मेरे जो पांचों ये कुश्ती पहलवान हैं, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कूट, ये पांचों मिलकर इन दोनों को मार डालेंगे। तो अक्रूर बोले, वाह आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है महाराज। नो, लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग कभी कभी प्लान बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम लोग कभी प्लान तो बनाते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन कभी ऊपर वाले की कृपा से प्लान चौपट हो जाता है पूरा। तो हो सकता है कि ऐसा, मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए कभी प्लान चौपट भी हो जाते हैं।
तो अगर चौपट हो गया तो फिर क्या होगा? कंस बोला नहीं नहीं, प्लान चौपट नहीं होगा, मेरे प्लान इतना परफेक्ट है, चौपट नहीं होगा, तुम जाओ। तो ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, मैं आप दोनों बच्चों को निश्चित रूप से लेकर आऊंगा। अक्रूर तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो, लगता है भाग्य की देवी मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, लगता है। नो, मैं तो कृष्ण को देखने के लिए इतना उतावला था, क्योंकि अक्रूर जानते थे कि कृष्ण वसुदेव के बेटे हैं। कभी बोला नहीं था कंस को, लेकिन जानते थे वो। नो, कि अफवाहें थी ऐसी, तो उनको भी पता था, पूरे ब्रजभूमि में और मथुरा में अफवाहें तो थी ऐसी। कंस को भी ऐसी अफवाह लगती थी। लेकिन अक्रूर को लगा, अरे वाह, मैं अभी तक कृष्ण के पास इस भय से नहीं गया कि कंस मुझे दंडित करेगा, ये दुष्ट मुझे दंडित करेगा। लेकिन आज देखो भाग्य की देवी कितनी प्रसन्न है मेरे ऊपर, कि कंस जैसा दुष्ट व्यक्ति मुझे नया रथ दे रहा है, सोने का बनाया हुआ नया रथ दे रहा है कृष्ण को लाने के लिए। कितना मेरा अहोभाग्य है कि मैं कृष्ण को लेने जा रहा हूं, वो भी नए रथ पर, एकदम गोर सोने का बना हुआ नया रथ कृष्ण के लिए। कि देखिए, भगवान को लाने के लिए भी कंस ने नया रथ बनवाया, ये बिल्कुल ही आ, माननीय है। क्योंकि भगवान कृष्ण किसी का यूज किया हुआ चीज क्यों यूज करें? हम देखिए, भगवान को अगर भोग भी लगाते हैं तो भगवान का एक अलग प्लेट होता है जिसमें भोग लगता है। भगवान अपनी प्लेट में जो खाया उसमें कभी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। तो कंस भी इसको फॉलो किया। हालांकि उसका भाव अलग था। उसका भाव था कि कृष्ण को थोड़ा आकर्षण करके, अक्रूर को थोड़ा खुश करके, इस नए रथ में कृष्ण को बुलाकर उसको मार डालूं, का भाव अलग था। लेकिन उसने भी वो नियम पालन किया, भगवान के लिए नया रथ भेजा। तो अक्रूर तो बड़े बड़े प्रसन्न चित्त होकर कंस को मनी मन बहुत ही भूरी भूरी धन्यवाद देते हुए निकल पड़े। अब कंस को इतनी में भी संतुष्टि नहीं हुई। इतना अच्छा प्लान बनाया उसने कि अक्रूर लेकर आएगा कृष्ण बलराम को, फिर या तो कोवलपीड मार डालेगा, या तो फिर चाणूर मुष्टिक, ये जो 5 योद्धा हैं वो मार डालेंगे कृष्ण बलराम। फिर उसने केशी और व्योमासुर को बुलाया, 2 और असुरों को बुलाया, केशी और व्योमासुर। अब ये अंतिम असुर थे जिनको कंस ने बुलाया। यही 2 बचे थे, बाकी सारे असुर मारे गए थे कृष्ण के द्वारा। तो उनको बोले तुम जाओ व्रजभूमि में और जाके कृष्ण को मार डालो। वो चाहता था कि अक्रूर के पहुंचने से पहले ही वहां पर कृष्ण और बलराम का मृत्यु हो जाए। तो अक्रूर बड़े दुख से हो, दुखी होते हुए वापस आएगा, बताएगा महाराज कृष्ण बलराम तो मारे गए। ये सोचते हुए कंस ने दोनों असुरों को बुलाया। और फिर कंस जो है आ, अपने महल में चला गया। फिर चला गया, काम अक्रूर को भेज कर। और इस प्रकार केशी और व्योमासुर को आज्ञा देगा। अब व्योमासुर, पहले केशी आया एक्चुअली, पहले केशी नाम का असुर जो है ये ब्रज में आया अभी। जब केशी आया वन में, ब्रज में, वो एक घोड़े के रूप में आया। और आ, वो भिन भिनाते, जैसे घोड़ा कैसे कैसे भिनभिनाते आता, अपनी आवाज निकालते हुए। और बहुत ही, अपने जो घोड़े के पैर जो होते हैं ना, बड़े मजबूत होते हैं। इसीलिए घोड़े को कभी भी सवारी के लिए या बहुत सारा सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो घोड़े के पैर बड़े मजबूत होते हैं, तो वो चल भी सकता है और बड़ा वजन भी उठा सकता है और जल्दी भी चल सकता है, फास्ट भी चल सकता है। पास भागने के लिए पैर मजबूत होने चाहिए। तो केशी घोड़े के रूप में आए। और सारे ब्रजवासी उसकी आवाज मात्र सुनकर आ, डर गए। जब केशी वृंदावन में आ रहा था, तो उससे पहले क्या हुआ, उसी दिन, दिन के समय आया था केशी। तो उसी दिन क्या हुआ, कृष्ण बलराम जब खेल कूद करने गए थे, तो मतलब ब्रज में ही खेल कूद कर रहे थे, तो उनका एक मित्र था, कृष्ण बलराम का एक मित्र था,
आ, उसका नाम था मधुमंगल। तो मधुमंगल सोच रहा था कि कृष्ण को सारी गोपियां हमेशा तुरंत दूध दही दे देती हैं, नो? क्योंकि कृष्ण सभी प्रेम करते हैं। तो मैं कृष्ण का भेष धर के जाऊं गोपियों के पास, तो मुझे भी बहुत सारा दूध दही दे देंगी, फिर खाने को बड़ा मजा आएगा, बहुत सारा दूध दही मिल जाएगा। तो उसने कृष्ण को बोला, कृष्ण एक काम करोगे क्या? बोले हाँ बताओ क्या करना है। मुझे अपनी मुकुट, अपना जो मोर मुकुट है वो, अपना जो पूरा मुकुट है वो और बंसी दे दोगे क्या? कृष्ण बोले लेकिन क्या करना है? बोले नहीं बस मुझे चाहिए, थोड़ी देर की दे दो ना, थोड़ी देर में ला के दे दूंगा वापस। तो उसने मुकुट पहना कृष्ण का और हाथ में बंसी ले ली और गोपियों के पास गया। छुप के, झाड़ियों में छुप के बोल रहा है गोपियों को, मैं, गोपियों को दिख रहा है मुकुट दिख रहा है ऊपर, मोर मुकुट दिख रहा है और बंसी दिख रही है। तो बोला मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। तो गोपियां दे दी, जी कृष्ण है, झाड़ियों में शक्ल नहीं दिखाई उसने, तो दे दी। तो लेकर आया, बड़े मजे से खाने लगा। इतने में केशी आ गया ब्रजभूमि में, सबको पूछ रहा है कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो एक ब्रजवासी डर के मारे बोल दिया, देखो कृष्णा तुमको दिख जाएंगे। बोले मैं कैसे पहचानूं कृष्ण को? बहुत सारे बच्चे होंगे वहां पे। तो बोले हाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन कृष्ण के पास मोर मुकुट है ऊपर, हमेशा मुकुट पहनते हैं, मोर मुकुट, मोर का पंख जो होता है उनके मुकुट में रहता है, और हाथ में बंसी रहती है। केशी ढूंढते हुए आ गया। अब मधुमंगल के हाथ में बंसी और उसके सर पे मोर पंख का मुकुट था। ये देखकर केशी तो इतना क्रोधित हो गया मधुमंगल के ऊपर। बोला अरे ये कृष्ण है, नो। तो मधु बोला नहीं 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 नहीं। वो डर रहा है, मधुमंगल तो डर रहा है, हाथी इतना बड़ा घोड़ा देखकर, इतना विशाल का एक घोड़ा था और सुर था वो। तो वो देखकर नहीं 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 मैं कृष्ण नहीं। बोले अच्छा अभी तू झूठ बोल रहा है, डर रहा है मेरे से? मैंने तो सुना तू बहुत बड़ा, आ, मैंने तो सुना था कृष्ण जो है बहुत बड़े हीरो हैं, इतने सारे असुरों को मारा है। इसे तो देख के लगता नहीं कि इसने असुरों को मारा होगा, नो। इसका तो आ, चड्डी गीला हो रहा है मुझे देखकर, ये मुझे क्या मारेगा? इतने में कृष्ण पीछे से आ गए और केशी को बोले, सुनो सुनो केशी, जिसे ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है, मैं हूं। तो हाँ, क्योंकि केशी बोल दिया मधुमंगल को, अरे तुम्हारे सर पे तो मुकुट है, तुम्हारे हाथ में बंसी है, तुम ही तो कृष्ण हो। वो बोला था मैं नहीं, कृष्ण नहीं हूं मैं। तो मधुमंगल को होश आया, अरे बाप रे। बोले कृष्ण को बोले ये लो तुम्हारा मुकुट संभालो, ये बंसी संभालो, आज के बाद मैं कभी नहीं लूंगा तुम्हारा मुकुट और बंसी। क्या मुसीबत गले पड़ गई। तो उसने वापस दे दिया मुकुट कृष्ण को और बंसी भी दे दी। कृष्ण बोले केशी को कि मैं हूं कृष्ण। तो इतना जोर से चिल्लाने लगा, वो घोड़े के रूप में था, घोड़े के आवाज में चिल्लाने लगा। तो मधुमंगल सब डर रहे हैं, सारे ब्रजवासी डर रहे हैं, मधुमंगल डर रहा है। मधुमंगल को बोलने कृष्ण, अरे डरो मत मधुमंगल, जैसे उस दिन मैंने वो पागल गाय को कैसे नियंत्रण किया था, उसी तरह से भी नियंत्रण कर लूंगा। ये तो घोड़ा है ना, घोड़े को भी नियंत्रण कर लूंगा, चिंता मत करो। तो केशी को तो बड़ा क्रोध आया, कह रहे ये मुझे नियंत्रण करेगा, मुझे घोड़ा समझ रहा है। तो आया भागते भागते, और घोड़े का एक स्वभाव होता है, घोड़ा या गधा दोनों एक स्वभाव के होते हैं, दुलत्ती मारते हैं वो। तो पहले आया कृष्ण के सामने, तो पहले अपने सामने के पैर उठा के भगवान की छाती पे मारे जोर से उसने। छाती पे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान ने दोनों पैर पकड़ लिए उसके, और पकड़ के उसे कई बार घुमाया आकाश में, घुमाते 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 फेंक दिया दूर। तो वो जाके काफी दूरी पे गिरा और बेहोश हो गया, मरा नहीं, बेहोश हो गया। लगभग ऐसा भागवत में कहा गया है कि 100 जो क्या कहते हैं धनुष होते हैं ना, धनुष की लंबाई होती है लगभग 6-7 फुट, 7 फुट के आसपास धनुष की लंबाई होती है। यू नो उन दिनों तो खैर 10 फुट की होती थी, क्योंकि मनुष्य के समान ही हाइट के होते थे। तो 100 जो धनुष हैं उनकी उतनी लंबाई की दूरी पे जाके वो गिरा केशी।
और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो बड़ा ही गुस्से से वापस कृष्ण की तरफ आया ना। और फिर इस बार उसने पीछे मुड़कर दुलत्ती मारी कृष्ण की छाती पर। तो कृष्ण जाके दूर गिर गए ना। अब कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे इसने मुझे दुलत्ती मार दी। कृष्ण उठे। अब केशी को बड़ा क्रोध आया। वापस भगवान ने कृष्ण ने के ऊपर चार्ज किए तो भगवान ने उठाकर फिर से उसे घुमा घुमा के फेंक दिया दूर। अब केशी उठा, बोला अब नहीं, अब मैं ना इसे दुलत्ती नहीं मारूंगा। ये बार बार मुझे पैरों को पकड़ के मुझे फेंक रहा है इस प्रकार। अब तो गलती की मैंने, इसे मारना नहीं चाहिए था पैर से, इसे तो सीधा खा जाना चाहिए। तो केशी तो बहुत बड़े घोड़े के रूप में आया था। तो मुंह खोल के आया कृष्ण को, दौड़ते दौड़ते आ रहा है मुंह खोल के कि कृष्ण को निगल ही जाऊंगा सीधा। घोड़ा हालांकि मांस नहीं खाता है, लेकिन तो असुर था, तो घोड़े के रूप में मनुष्यों को भी खा सकता था। हम्म, तो मुंह खोल के आया कृष्ण को खा जाने के लिए ना। और भगवान कृष्ण जानते थे कि घोड़े को कैसे नियंत्रण किया जाता है। पता नहीं आप में से कितनों को पता है, लेकिन देखिए बैल को अगर नियंत्रण करना होता है ना, तो उसके नाक में रस्सी डाली जाती है। उसके नाक का जो होल है उसमें से होल करके उस रस्सी डाली जाती है वहां पर, क्योंकि नाक जो है ना बैल का बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो वहां से रस्सी लगा के फिर उसे जोता जाता है बैलगाड़ी में। तो रस्सी को थोड़ा राइट में खींचेंगे तो नाक दुखता है उसका राइट साइड, तो बैल को समझ आता है मुझे राइट साइड जाना है, तो राइट साइड जाता है। तो फिर खींचना बंद कर देते हैं रस्सी को। अगर लेफ्ट साइड जाना होता है तो लेफ्ट साइड से रस्सी खींचता है बैलगाड़ी चलाने वाला। तो उसको लेफ्ट साइड में दुखता है नाक, तो बोलता है, अरे मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो इस प्रकार बैल को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब घोड़े को घोड़ा गाड़ी में डाला जाता है तो रस्सी उसके मुंह में डाली जाती है। उसका मुंह खोल के ऐसे वहां पर रस्सी डाली जाती है। तो घोड़े को मुंह से नियंत्रण किया जाता है। तो कृष्ण भी जानते हैं कि ये घोड़े बन के आया है तो घोड़े को मुंह से नियंत्रण करना चाहिए। ये मुझे खाने के लिए आ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना हाथ जो है ना ऐसे मुट्ठी भर के सीधा केशी के मुंह में डाल दिया। और जैसे ही केशी के मुंह में डाल दिया हाथ, तो केशी अपने दांतों से भगवान के बाहु को चबाने की कोशिश की उसने। लेकिन भगवान के जो शरीर है, दिव्य शरीर बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन असुरों के लिए वो वज्र के समान हो जाता है। तो कोशिश की तो कुछ हुआ नहीं भगवान को। भगवान ने अपना हाथ जो है उसका साइज बढ़ाना चालू कर दिया। केवल हाथ, भगवान छोटे ही रहे, लेकिन हाथ का साइज बढ़ता गया केशी के मुंह में। और साथ ही साथ भगवान ने हाथ का जो है टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। तो केशी को ऐसा लगा कि उसके मुंह में मानो कोई बड़ी लोहे की सलाख जो बढ़ती जा रही है साइज में, और एकदम लाल है, अग्नि में तपाई हुई लाल लोहे की सलाख के समान। तो ऐसा लग रहा था इतनी गर्म लोहे की सलाख उसके मुंह में है। वो वो प्रतिकार करने के लिए चबाने की कोशिश कर रहा था भगवान के हाथ को। तो उसके सारे दांत, क्योंकि इतनी गरम गरम अगर लोहे की सलाख हो, कोई दांत वहां पे रख दे तो दांत फुट फुट के गिरने लगे उसके साथ। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न कैसे फटफट करके निकलता है, तो उसके दांत से फटफट करके गिरने लगे। बहुत पीड़ा होने लगी केशी को। वो जमीन पे गिर गया और अपने पैर मारने लगा ऐसे जोर जोर से जमीन पर, क्योंकि छटपटाने लगा वो बहुत जोर से। सांस नहीं ले पा रहा था और उसके मुंह में समझ लीजिए लोहे की सलाख अटकी हुई है घोड़े के मुंह में, और बहुत बड़ी, और वो भी अग्नि में तपाई हुई लोहे की सलाख जैसी। तो उसके सारे दांत गिर गए और सांस नहीं ले पा रहा था। वो अपने मल मूत्र करने लगा घोड़ा, और ऐसे करते करते वो मर गया। और भगवान ने, जब घोड़ा मर के एकदम शांत हो गया उसका शरीर एकदम, तो भगवान ने वो हाथ बाहर खींच लिया, छोटा हाथ बना के वापस बाहर खींच लिया। तो सारे देवी देवतागण ऊपर से देख रहे थे बादलों में से कि कृष्ण कैसे युद्ध कर रहे थे केशी के साथ। तो इस प्रकार केशी का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने।
न? और देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर, भगवान का गुणगान करने लगे सुंदर सुंदर। तो इस प्रकार भगवान ने केशी असुर का भी वध कर दिया। न? अब 8:45 हो गए, तो हम लोग इसके आगे कथा हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। किसी का कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मुझे एक कृष्ण। छोटा क्वेश्चन है प्रभु जी, ये मतलब बहुत सिंपल है। मुझे ये पूछना है कि श्री कृष्ण के गले में जो वनमाला होती है, वनमाला और वैजयंती माला आर सेम प्रभु जी? हाँ माता जी, वैजंती माला को ही वनमाला कहते हैं। तो अच्छा वैजंती माला का क्या होता है ना, वनमाला का एक डेफिनेशन होता है जिसमें कम से कम 7 प्रकार के अलग अलग रंगों वाले, अलग अलग खुशबू वाले फूल हों, उसे वनमाला कहते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है। तो भगवान के या गले में जो माला होती है उसमें 7 प्रकार के फूल होते हैं, जो सातों या अलग अलग रंग के फूल होते हैं और अलग अलग खुशबू वाले फूल होते हैं। खुशबू होती है सातों फूलों में, ऐसा नहीं कि कोई फूल केवल दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, लेकिन खुशबू ना हो, जैसे अमेरिका में मोस्टली फूल होते हैं, ऐसे नहीं होते। भगवान के अच्छा। वैजयंती माला में सारे फूल बड़े खुशबू वाले होते हैं। ओके प्रभु जी। और एक दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, मालूम नहीं, मतलब मैं ऐसे नवरात्र की कथा ही सुन रही थी। जैसे हम्म। अभी आपने बताया मथुरा के बारे में, सब श्री कृष्ण का, इसके बारे में जो श्री कृष्ण भगवान को लेके गए थे उधर सब हो गया, तो जो 7वीं लड़की जो उसके घर से जो लड़की लेके गए थे श्री कृष्ण भगवान को, यशोदा मैया के घर में रख के उनकी जो बेटी थी वो कंस के पास लेके गए मारने के हम्म। लिए। तो हम्म। फिर वो जो लड़की है वो अष्टभुजा देवी है प्रभु जी? हाँ माता जी। ओके। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। या मैं कुछ कथा सुन रही थी, फिर बाद में मुझे क्वेश्चन आया, ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा हिंदी का होता है तो कुछ पूछो बोल के। ओके ठीक प्रभु। और है। एक तीसरा क्वेश्चन है, पूछो? हाँ माता जी पूछिए। तो या और वो जो जैसे वो अष्टभुजा देवी है, तो जब मारने के लिए जब श्री कृष्ण उसको ये किया था, तो वो जो लड़की थी मारते समय उसका जो रूप था, तो तब फिर उसने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि अब मैंने तुम्हारा काम किया, तो अब उसके बारे में मुझे आप क्या दोगे, ऐसा उसने पूछा। ऐसा मुझे रिमेम्बर हो रहा था स्टोरी सुनने के बाद, बहुत सालों पहले सुनी ये स्टोरी। तो तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुझे तू तू मेरी सारा टाइम के लिए बहन रहेगी, और मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तू नवरात्र में अष्टभुजा देवी का रूप एक करके जगत में तेरा उद्धार होगा। और और तू अष्टभुजा देवी के नाम से भक्त तुझे तेरी पूजा करेंगे। तो हाँ ये माता जी। सच है भाई, ये ठीक है प्रभु जी? ये सही है? हाँ सुन सुनिए। ओके। हाँ माता जी, भागवत में भी है इसका विवरण। भगवान को आशीर्वाद देते हैं देवी को कि तुम्हें इस तरह पूजा जाएगा, अलग अलग नामों से पूजा जाएगा, चंडिका, या अंबिका, नाना नामों से पूजा जाएगा तुम्हें अलग अलग जगहों पर। ओके प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाइस क्लास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।